स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस चैप्टर 2 क्लास 7 का। और साइंस का चैप्टर 1 जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लेना। तो साइंस का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन साइंस करके आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम लोग चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं और आज जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल है, यानी कि न्यूट्रिशन एनिमल्स लोग कैसे खाते हैं, उसके बाद में उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। देखो, सब हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल, यानी कि जो भी एनिमल्स इसमें है, अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या अदर एनिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग ले लो, है ना। ह्यूमन बींग आधा जैसे शाकाहारी भी होते हैं, यानी कि उन लोग डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो मांसाहारी होते हैं उन लोग अदर एनिमल्स का जो फ्लैश है उसको खाते हैं। जैसे हम लोग टाइगर की बात करें तो टाइगर डायरेक्टली प्लांट्स को खाता नहीं है, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं तो उसको खाता है। तो टाइगर भी डायरेक्टली नहीं तो सही, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ना प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, उन लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इतना दूर क्लियर हो गया। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। all animals require food for obtaining energy, growth, repair of damaged parts and functioning of the body। यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोग को फूड की ज़रूरत होती है। उन लोग अपना न्यूट्रिशन जो है लेते हैं। क्यों करते हैं फूड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उन लोग को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं सर्वाइव के लिए तो एनर्जी चाहिए होगा ना। उसके बाद में उन लोग को जो ग्रोथ है उन लोग का, ठीक है, छोटे से बड़े होना, ठीक, तो उनके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। उसके बाद में रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, यानी कि डैमेज्ड पार्ट का जो रिपेयर है उसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। ओके, एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए भी, बॉडी का जो फंक्शन है हम लोग का उसको भी चालू रखने के लिए हम लोग को फूड की ज़रूरत होती है। यानी कि विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, हम लोग हो चाहे कोई भी एनिमल हो, फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है टेकिंग फूड करने के लिए, यानी कि जो अब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना। और इसका जो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, तो ये सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और न्यूट्रिशन इन प्लांट जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे उसको। तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जो अभी मैं बताई थी कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल क्या करते हैं? अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे कोई एनिमल ऐसे हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ओनली प्लांट्स खाते हैं, तो उन लोग को हम लोग हार्बिवर बोलते हैं। और नेक्स्ट जो खाली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, जैसे सपोज टाइगर हो गया, तो टाइगर किस में आ जाएगा? कार्निवर में आ जाएगा। लेकिन जो एनिमल दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग हो गया, हम लोग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल भी खाते हैं, उसके बाद में प्लांट्स भी खाते हैं, तो दोनों हम लोग खाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमनिवर। ठीक है, ओमनिवर मतलब दोनों प्लांट और एनिमल खाने वाले को ओमनिवर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। Next, the components of food such as carbohydrates are some complex substances
which are utilized by the body, so they are broken into simpler substance। देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स रहता है ना, उसका जो पार्ट्स होता है, उसका जो सब्सटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, और हम लोग जब खाना खाते हैं ऐसे च्यू करके खाना खाते हैं तो वो ब्रोक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ ब्रोक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेशन मतलब क्या लिखोगे आप लोग? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड का जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? वो सिंपलर सब्सटेंस में बनाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। अब डाइजेशन तो होता है, लेकिन कैसे होता है उसका जो मेथड है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल मेथड, नेक्स्ट है केमिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड क्या होता है, उसके बाद में केमिकल मेथड क्या होता है। तो फिजिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग? च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड। जब हम लोग बाइट करते हैं, खाना चबा चबा के खाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेथड। और केमिकल मेथड में क्या होता है? एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस टू द फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। जब हम लोग देखो खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग के जो माउथ में च्यू करते हैं ना हम लोग फूड को, तो अपने आप डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ठीक है, और मिक्सअप होता है खाना में, फिर अंदर जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, डाइजेस्टिव फूड जूस निकलना, उसके बाद में फूड के साथ मिक्सअप होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड, ठीक है। डाइजेशन समझ में आ गया। उस डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल बन जाता है। नेक्स्ट आपका टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेस्टिंग फूड है वो दो प्रकार में होता है, जैसे फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? च्यूइंग बाइट फूड करते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है, और केमिकल मेथड में डाइजेस्टिव जूस जो है वो ऐड होता है बॉडी के द्वारा। ओके, उसके बाद में डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जैसे हम लोग बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं ना हम लोग अपने चारों तरफ, जैसे हम लोग काऊ देखते हैं, गोट देखते हैं, टाइगर देखते हैं, फिश देखते हैं, बहुत सारे जितने प्रकार एनिमल्स हैं उन लोग अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका अलग अलग होता है। जैसे प्लांट्स में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। कई बार कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट खाते हैं, है ना, कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स फिल्टर tiny food particles and feed upon them while some swallow the animals they prey upon। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि टीनी फूड पार्टिकल्स में डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली स्वालो कर देते हैं। स्वालो यानी निगल देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये स्टार फिश, उसके बाद में फिश, ये एक्वेटिक एनिमल बोल सकते हो आप लोग। इन लोग क्या करते हैं, अपने आसपास में उन लोग को जो भी टीनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी पानी में मिलते हैं उन लोग को खा लेते हैं। तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो बी है, ठीक है, ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये इन लोग को कुछ भी चीज़ बाइट करने की या च्यू करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग डायरेक्टली फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं और उसका जो रस होता है, उसका जो जूस होता है उसको शक कर लेते हैं। तो इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नैक। स्नैक क्या करता है, अपना जो प्रे है, उसका जो शिकार है, वो जो सामने देखता है अपना शिकार को, अपना जो खाना है उसको क्या करता है, डायरेक्टली स्वालो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को स्टार फिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इट इज़ ए मराइन एनिमल विच इज कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा कि स्टार फिश कैसा होता है। और स्टार फिश एक मराइन एनिमल यानी कि एक्वेटिक एनिमल भी इसको बोल सकते हैं, जो कि एक्वेटिक या मराइन एनिमल मतलब जो सी में रहते हैं, सी ओशियन में ऐसे पाए जाते हैं। तो उन लोग को स्टार फिश जो है एक मराइन एनिमल है, और उसका जो ऊपर है, उसका जो कवर है वो हार्ड सेल होता है। और हार्ड सेल किससे बने होते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में उसका जो ऊपर का खोल बोल सकते हो, खाल जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस कि ये क्या करता है, इट ओपन्स द सेल ऑफ इट्स प्रे एंड पॉप्स आउट इट्स स्टोमक। ये क्या करता है, ये खोल देता है किसको, सेल ऑफ इट्स प्रे। इसका जो शिकार होता है ना, उसका जो खाल है उसको पहले ओपन कर लेता है, उसके बाद में डायरेक्टली अपना स्टोमक में ले लेता है।
थ्रू इट्स माउथ, और अपने मुंह के द्वारा ही लेगा, सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। द स्टारफिश आफ्टर कैप्चरिंग इट्स प्रे ब्रिंग्स बैक इट्स स्टोमक इनसाइड इट्स ओन बॉडी। दिस फूड इज़ देन डाइजेस्टेड स्लोली बाय स्टारफिश। जैसे स्टारफिश अपना प्रे को देखता है, वो जो सेल होता है ना, जो उसका शिकार है, उसको जो उसका सेल है ना, सेल यानी कि उसका जो खाल होता है उसको पहले निकालता है, उसके बाद में स्टोमक में डायरेक्टली ले लेता है, फिर धीरे धीरे उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लोली होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले फूड को बाइट करते हैं या च्यू करते हैं, उसके बाद में हम लोग के स्टोमक में जाता है, तो वैसे ही इसमें नहीं होता है। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये यूनिक बोल सकते हो। और ये देखो, ये है स्टारफिश, ये जो ऊपर का इसका ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है उसका हार्ड सेल, जो कि किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टारफिश। ओके, तो आज फिर हाँ थोड़ा सा और बचा है, डाइजेशन इन ह्यूमन। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर। ठीक है, ये डाइजेशन इन ह्यूमन, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कुछ एनिमल्स का डाइजेशन जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा नॉलेज हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग में यानी ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। इसमें जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मुंह में रखते हैं, मुंह से फिर फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए फिर स्टोमक में जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल बोलेंगे। ठीक है, जो फूड पाइप, माउथ, ये सब होता है, स्टोमक, ये सब को हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इट इज़ द ट्रैक्ट और कैनल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। देखो, माउथ से शुरू होता है, माउथ पहले हम लोग बाइट करते हैं, उसके बाद में फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए एनस में जाके फिर डाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। ठीक है, ये तक समझ आ गया। ह्यूमंस में हम लोग को तो पता ही है, मतलब इसका जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले माउथ में जाता है, नेक्स्ट है फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक में आता है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के बाद एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।